हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर फूलचंद चौधरी। चंद्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। विमीय सूत्र जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं को निस्ते नाबूद करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में और रेलवे एसएससी हुआ उसमें आपका विमीय सूत्र आ सकता है। एकेडमिक क्लास के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों विमीय सूत्र एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत टफ टॉपिक लगता है। आइए हम सरल शब्दों में अपने ही लैंग्वेज में आपको आज बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विमीय सूत्रों को। विमीय सूत्र को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके चाहने वाले भी इस वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। दोस्तों अपना उद्देश्य मात्र एक ही है, चंद्रा अपडेट्स का, कि लोगों को अपडेट करना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके, अपडेट हो सके। तो इसमें हम ध्यान देते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ आपका विमीय सूत्र की परिभाषा जानना, जो हल्के शब्दों में आपको बताएंगे, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। विमीय सूत्र का मतलब आप लोग जानते होंगे राशि। पहले राशि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, राशि जिन्हें आप कह सकते हैं क्वांटिटी। दोस्तों तो जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें हम नाप सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं राशि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनका मापन किया जा सकता है या जिन्हें हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसी राशियों को ही हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशियाँ, मूल राशियों का मतलब वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दोस्तों उन्हें कहते हैं मूल राशियाँ। यहाँ 7 मूल राशियाँ आपकी दी गई हैं। लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है और विमीय सूत्र में प्रतीक आपका यल हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम मात्रक होता है, विमीय सूत्र में कैपिटल एम हो जाएगा। ताप का केल्विन होता है, विमीय सूत्र में कैपिटल के हो जाएगा। और विद्युत धारा का आपका मात्रक तो एम्पियर होता है, इसे कैपिटल ए में प्रदर्शित कर लेंगे। समय को टी से प्रदर्शित कर लेंगे। ज्योतिक तीव्रता को CD से, पदार्थ की मात्रा का मोल से। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ के मात्रक से विमीय सूत्र बना है और कुछ के प्रदर्शित करने वाले अक्षर से ही बन गए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है तो ए से प्रदर्शित कर दिया विमीय सूत्र, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो केजी से नहीं किया है। दोस्तों तो द्रव्यमान को प्रदर्शित किससे करते हैं, यम से, तो कैपिटल यम यहाँ ले लिया। तो ध्यान देंगे इसमें सबसे अति महत्वपूर्ण आपका लंबाई है दोस्तों, इसके बाद आपका द्रव्यमान है, इसके बाद आपका समय है टी। तो कहने का मतलब है ये जो विमीय सूत्र हम लिखेंगे इसमें कहीं ना कहीं ये 3 अक्षर होने ही चाहिए, MLT। अगर MLT नहीं आते हैं दोस्तों तो आप जीरो करके लिख सकते हैं। जैसे मान लिया आप एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि विद्युत धारा की बीमा बताइए, विद्युत धारा की बीमा बताइए। दोस्तों तो विद्युत धारा की बीमा वही मात्रक आपका इसका हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में ए लिखेंगे। विमीय सूत्र को हम बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका सबसे सही तरीका है कि MLT के साथ लिखिए, M0 L0 T0 के साथ ए लिख दिए। दोस्तों ये सबसे सही तरीका लिखने का। ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र हम जब भी लिखते हैं अगर मान लीजिए उसमें MLT नहीं आता है तो MLT पर 0 पावर करके आप हम लिख सकते हैं। 0 का उसका कोई अस्तित्व नहीं है और ये जो आपका विमीय सूत्र होता है MLT के फॉर्म में बन जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मूल राशियों को जानना। आपका मूल राशियाँ, इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियाँ, और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये इनके विमीय सूत्र के प्रतीक हैं दोस्तों, मात्रक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे आपका हम निकालेंगे यहाँ व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। वीडियो बहुत छोटा होगा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है मूल राशियों को प्रतीक करने वाले जो विमीय सूत्र होते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप घर पे बैठ के कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, समय को बिना गंवाए ही वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ व्युत्पन्न राशियाँ लिखी हैं। पहली चीज़, विमीय सूत्र आप तभी निकाल पाएंगे, देखो रटना अलग चीज़ है। आप रट लीजिए, 40 रट लीजिए, 30 रट लीजिए, जितनी राशियाँ उतना रट लीजिए, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो रटी हुई चीज़ समझ में आती नहीं, इसलिए आप भूल जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ आपका जो है वो आप निकालना सीख लीजिए। ये मूल राशियाँ 7 ही हैं और 7 में से आपके ये मूल राशियों के जो विमीय सूत्र हो गए हैं। इसके बाद विमीय सूत्र की जो परिभाषा होती है, सिंपल शब्दों में अगर हम कह दें तो व्युत्पन्न राशियों को, ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र ओनली व्युत्पन्न राशियों के लिए ही बनाया गया है। मूल राशियों के लिए तो ये तो है ही है। तो व्युत्पन्न राशियों को उनके मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करने को ही विमीय सूत्र कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं,
और व्युत्पन्न राशियों को उनके मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करने को ही विमीय सूत्र कहते हैं दोस्तों। तो चलिए कुछ हम यहाँ व्युत्पन्न राशियाँ लिख के रखे हैं, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं दोस्तों। जैसे आपका पहला क्षेत्रफल है, 2 डायमेंशनल में क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप दूरी कोई भी हो, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, आप हमेशा यल ही लेंगे दोस्तों, एक प्रकार की दूरी हो जाती है। तो लंबाई का हो गया यल और चौड़ाई भी एक दूरी हो गई, ये भी हो गया यल। तो कुल मिला के दोस्तों आ गया यल स्क्वायर। अगर इसे आप लिखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो m0 यल स्क्वायर T0 सबसे सही तरीका यही है दोस्तों। जो नहीं है, कम से कम 3 अक्षर तो होने चाहिए विमीय सूत्र में। अगर आप ऐसे भी लिख के आ रहे हैं तब भी सही है, लेकिन ये 100% सही है। MLT अगर साथ में है, नहीं आ रही व्युत्पन्न राशियाँ, तो आप 0 ऊपर लगा दीजिएगा। यहाँ आयतन का देखते हैं दोस्तों। विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आपको आने चाहिए। उसके अतिरिक्त आपको ये फार्मूले आने चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, लंबाई का भी यल हो गया, चौड़ाई का भी यल हो गया और ऊंचाई का भी यल हो गया। तीनों का आपस में गुना करा दिए तो यल क्यूब हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं वेग का। वेग क्या होता है? वेग आपका वेग यानी कि वेग सदिश है, चाल अदिश है। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समयांतराल दोस्तों, विस्थापन बटा समयांतराल। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप विमीय सूत्र निकाल पाएंगे दोस्तों। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और समयांतराल को हम टी ले लेते हैं। कोई भी समय हो, टी को ऊपर उठा लेंगे। टी पर यहाँ नीचे 1 की घात है, ऊपर चला जाएगा तो -1 की घात हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो वेग है ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। वेग कहीं ना कहीं आपको काम में आएगा, आगे देख लीजिएगा। तो वेग का समय अंतराल LT इनवर्स हो गया या LT पर -1 आप कह सकते हैं। इसके बाद त्वरण है दोस्तों। त्वरण का मतलब त्वरण की जो फार्मूला हो जाएगा वेग में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। एकांक समय अंतराल में हुए वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। समय अंतराल देख लीजिए, तो ये त्वरण हो गया एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन है या वेग में वृद्धि हो, वेग में कमी हो, तो वेग का ही विमीय सूत्र लिखेंगे, जो ऑलरेडी हमको ऊपर पता चला गया है कि LT इनवर्स है। और नीचे फिर आपका एक दे दिया है समय अंतराल, तो फिर इसे T ले लेंगे। आगे आ जाएगा आपका LT को ऊपर उठा लेंगे तो LT इन पर -2 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, L2 पर -2। फिर हम बल का देखेंगे। बल की पर फार्मूला होता है, बल आप जानते होंगे न्यूटन के दूसरे नियम से, F = m × a। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान दीजिए, बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ बल का द्रव्यमान का आप देख सकते हैं, द्रव्यमान का दोस्तों कैपिटल M ले लेंगे, कैपिटल M ले लेंगे, द्रव्यमान हो गया। और त्वरण का हमने निकाला ही है LT पर -2, LT पर -2। तो ये बल का हो जाएगा दोस्तों MLT पर -2, MLT पर -2 ये बल हो गया। बल कई जगह काम आएगा, इसे आप रखे रहिए। कार्य देखो, कार्य का आ गया दोस्तों। जो कार्य का है वही गतिज ऊर्जा का है, वही बलागुण का है और वही स्थितिज ऊर्जा है। जो यहाँ हम कार्य की विमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं दोस्तों, इससे चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे निकालने का तरीका सीख लीजिए। जो कार्य का विमीय सूत्र है वही आपका गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा और बलागुण का भी है। मतलब 4 राशियों का विमीय सूत्र सेम है। हाँ, ऐसा हो सकता है, कई राशियों के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो कार्य हमारा होता है ये होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन
बल की दिशा में विस्थापन आप देख सकते हैं, बल का भी आपने निकाला है दोस्तों, बल का हो जाएगा यम यल टी पर -2। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, हमने बताया कोई भी दूरी हो, वृद्धि हो, कमी हो, परिवर्तन हो, यल ले लेंगे। और ये हमारा हो जाएगा ml² टी पर -2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कार्य की विमीय सूत्र हमने निकाला, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आप देख सकते हैं जो कार्य की हमने विमीय सूत्र निकाला है, बल का mlt पर -2 जो आप ऊपर ही निकाल चुके हैं, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो ये ले लेंगे। mlt पर -2 बल था, और ये हमारा हो गया लंबाई आ गया ml² टी पर -2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्य का विमीय सूत्र है यही बलागुण का है, यही स्थितिज ऊर्जा का है, और यही गतिज ऊर्जा का भी है। ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा आवेश, कोण और विभव विभवांतर बच गए हैं दोस्तों। तो इधर का कुछ मैटर जो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, उम्मीद है आप नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे बच गए हैं जो राशिकों उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आवेश, 7वें नंबर पर आवेश है। आवेश जानते हैं किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम विमीय सूत्र पर ही रहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आवेश बराबर जो आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर I गुणे T आपने सुना होगा। आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय। और धारा को आप जानते हैं कैपिटल A से लिखेंगे और समय को कैपिटल T से। अतः जो आपका हो जाएगा आवेश का विमीय सूत्र वो हो जाएगा AT। दोस्तों क्या हो जाएगा AT, ध्यान दीजिएगा। फिर आप इसे लिख सकते हैं m0 l0 TL भी लिख सकते हैं इसे। इसके बाद 8वां हमारा है कोण। ध्यान दीजिएगा, कोण, कोण इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और बटे में हो जाएगी त्रिज्या। दोस्तों चाप की लंबाई, हमने कहा लंबाई हो कोई दूरी हो सबका यल ही लेंगे, और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है, इसे यल ही लेंगे। कट के आपका 1 आ जाएगा, l0 कह सकते हैं, अर्थात ये विमाहीन राशि है। दोस्तों ये ध्यान देंगे, विमाहीन भी राशियां होती हैं दोस्तों, जिनकी कोई बीमा नहीं होती, जैसे कोण है, विकृति है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी बीमाएँ क्या हैं, तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो लड़के कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं, सोचते हैं इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, किसी पे लगा दें, तो ऐसा नहीं है, आप याद रखिए। 9वां लास्ट आज का हमारा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विभव कहा वही विभवांतर का भी है, जो विभव का वही विभवांतर का ही है, क्योंकि विभव का मात्रक भी आपका वोल्ट ही होता है, जिसे जूल प्रति कूलाम कहते हैं, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, जिसे जूल प्रति कूलाम कहते हैं, या कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। तो देखते हैं विभव बराबर जो हमारा होता है, ये होता है कार्य बटा आवेश। ध्यान दीजिएगा, कार्य बटा आवेश। कार्य का अभी आप लोगों ने निकाला दोस्तों, आवेश का भी निकाला। कार्य का हो जाएगा ml² टी पर -2, और आवेश का तो आप लोगों ने यहीं ऊपर ही निकाला है, AT है दोस्तों, A और T है। अब इस AT को हम ऊपर ले लेंगे, इस AT को ऊपर ले लेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, A ऊपर जाएगा तो A पर इन्वर्स हो जाएगा, ml²। A पर इन्वर्स तो होगा ही, ये T पर +1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है तो जुड़ के -3 हो जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों। यही आपका प्रतिरोध का भी, प्रतिरोध कह रहे हैं, विभवांतर का भी है दोस्तों, विभवांतर का भी यही सेम है।
तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में हम आपको एक होमवर्क देते हैं। आप हमें प्रतिरोध की विमा बताएंगे। आप हमें प्रतिरोध की विमा बताएंगे, चुंबकीय फ्लक्स की विमा बताएंगे। कमेंट में ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का, ये दो राशियों का आपका होमवर्क है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध और चुंबकीय फ्लक्स। तो आप लोगों ने देखा कितने सरल शब्दों में हमने विमीय सूत्र पढ़ाया। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो उसको ध्यान से कम एक बार उसे होमवर्क की तरह आप रिवीजन कर लीजिएगा। वो आपके जहन में बैठ जाएगा दोस्तों। एक बार आप समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं और कभी भी विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। आपको साइंस में जिस कंटेंट पे वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके अपने छोटे भाई का हौसला बढ़ाएं दोस्तों। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँ।